दुनियावी सुखों के लेने की इच्छा जिसकी होगी उसकी बुद्धि ज्ञान के मंथन में ज्यादा चलेगी, या दुनियावी सुखों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या, इस दुनिया के कोई सुख लेने की इच्छा नहीं सिवाय ईश्वरीय ज्ञान के, सिवाय ईश्वर के दिए हुए सुख के और कोई भी इच्छा नहीं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, जब से बाप को पहचाना होगा। वो एक ही बड़े से बड़े देवता की बात नहीं है, 84 जन्मों में सहयोगी बन करके रहने वाली 8 भुजाओं रूपी आत्माओं के लिए भी यही बात लागू होती है। अष्टदेव जब से इस ज्ञान में आए होंगे, एडवांस ज्ञान में, जब से बाप को पहचाना होगा, उनकी क्या खासियत देखने में आवेगी। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तन भी तेरा, तन और तन की जो इंद्रियों का सेवा है वो भी तेरे लिए, देह के अजीज ते अजीज संबंधियों के लिए कुछ भी नहीं। इतने पक्के होंगे शुरुआत से ही। धन की सेवा, जो भी जीवन में टटपुंजिया धन कमाया होगा उसकी सारी शक्ति ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। देह और देह के संबंधियों की सेवा में नहीं, देह के पदार्थों की लालसा में नहीं। बड़े प्यार से खिचड़ी खाएंगे, ऐसे नहीं जैसे बंगाली लोग कहते हैं अरे मछली नहीं मिलेगी तो हमें ज्ञान ईश्वर का नहीं चाहिए। तन भी तेरा, तन के संबंधी भी तेरे, माने संबंधियों की जो भी पावर है, जीवन में जो भी आत्माएं संपर्क में आई होंगी उनकी जो भी पावर उनके मुट्ठी में होगी, दोस्तों की, सखा सहेलियों की, वो सारी पावर ईश्वर के लिए अर्पण करेंगे, अपने लिए नहीं। कैसी भी परीक्षाएं आ जाएं, देह के संबंधियों से, देह के साथियों से भीख नहीं मांगेंगे, ईश्वरीय आधार पर चलेंगे, परीक्षा देंगे और पास होकर दिखाएंगे। तन भी तेरा, धन भी तेरा, और जो भी मन के संकल्प हैं वो ईश्वर की श्रीमत के अनुकूल चलेंगे या असुरों की मत के अनुकूल चलेंगे। है ईश्वर ने जो डायरेक्शन दिए, जो मत दिए, उसी मत के अनुकूल चलेंगे। ऐसी 8 आत्माएं जो महादेव के आत्मा के जन्म जन्मांतर के सहयोगी बनते हैं, उनमें भी ये खासियत क्या है?
क्या खासियत बताई है? मनन चिंतन मंथन की सारी शक्ति मन की कहाँ लगाएंगे? ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। तो ऊंची स्टेज हुई मन बुद्धि रूपी आत्मा की या नीची स्टेज हुई? ऊंची स्टेज हुई। ऐसी ऊंची स्टेज में रहने वाली आत्माएं प्रकृति के 5 तत्वों के प्रभाव से परे होकर के रहेंगी, ईश्वर बाप के सहयोग से। ईश्वर बाप की मत पर चलने के आधार पर। और प्रकृति कौन सी पावर दिखाएगी? है? अरे ईश्वरीय पावर दिखाएगी या ईश्वर ने मनुष्य सृष्टि के बाप प्रजापिता को जो निराकारी ज्ञान दिया है, क्योंकि आत्माओं का निराकारियों का बाप है, तो कौन सा वर्षा देगा? निराकारी वर्षा क्या है? ज्ञान। उस बाप की मत को ठुकरा देगी, अपनी मत पर चल पड़ेगी, क्योंकि उसके नक्शे कदम पर चलने वाले जो बच्चे हैं, उसके जो सहयोगी हैं, देह के 5 तत्वों के सहयोगी, क्या देह में होता है देवन। देह में क्या होता है? देवन। रावण के 5 मुखों को पैदा करने वाला क्या है? देवान रूपी गधा, जो रावण के सर पर सवार रहता है। दिखाते हैं चित्र में नहीं तो प्रकृति रूपी जो माता है, उसके सर पर भी कौन सवार होता है? अरे वही देवान, अधूरा चंद्रमा, संपूर्ण ज्ञान चंद्रमा नहीं, वो देवान 5 तत्वों का मूल है। कौन कौन का? देह रूपी मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, ये जो देवता रूप में आत्माएं दिखाई जाती है, ये आत्माएं जड़त्व बुद्धि होती हैं, उसी प्रकृति की गोद में खोलने वाली हैं। ये आत्माएं प्रकृति रूपी माता को अपनी सारी शक्तियां तिरोहित करती है, सारे संसार में अग्नि भयंकर प्रभाव दिखाती है। एटम बमों की आग में तो सारी दुनिया तपेगी ही। सूर्य में से जो अग्नि का ताप निकलता है, उससे भयंकर तपित होगी।
जल, सारी पृथ्वी पर जल में ही लाएगा। क्या क्या लाएगा? जल। क्या लाएगा? है जल क्या लाएगा? सारी पृथ्वी पर जलमयी हो जाएगी। जैसे आग बरसती है ना, वो तो स्थूल आग है, जो द्वापर युग में द्वैतवादी धर्म पिताओं के आने से शुरू होती है। क्योंकि धर्म पिताओं के आने से कामाग्नि भी शुरू होती है। देवताओं में कामाग्नि नहीं होती थी। तो जैसे ये कामाग्नि सारे संसार में भयंकर रोला मचाएगी, ऐसे ही ये जलमयी ज्ञान जल जो है सारी दुनिया में ऐसी भयंकर बाढ़ लाएगा, जिस बाढ़ में सारे विदेश जो 2500 साल पहले थे ही नहीं, विदेशी धर्मखंड न आदि में थे, सृष्टि के आदि में, और न अब अंत में रहेंगे नहीं, सब डूब जाएंगे। जलमग्न सारी सृष्टि हो जाएगी। जब बाढ़ आती है तो क्या खास बात हो जाती है? हाँ, देह अभिमानी की मिट्टी अच्छे से मिल जाती है। तो अभी क्या बताया, बच्चों में देहभान बहुत बढ़ गया है। उस देह अहंकार के कारण अपने को ही बाप समझ बैठते। जैसे इस सृष्टि का बड़े से बड़ा बच्चा कौन? पहला पत्ता कौन है? कृष्ण बच्चा। वो गीता माता का पति बन करके बैठ जाता है। क्या समझता है अपने को? है देवान के आधार पर क्या समझता है? अरे मैं ही गीता माता का साकार भगवान हूं। मेरे अलावा दुनिया में कोई भी गीता माता का साकार भगवान गीतापति नहीं हो सकता। तो आज दुनिया में उस बड़ी माता के रूप में पार्ट बजाने वाले पहले पत्ते को सभी माताएं फॉलो कर रही हैं। सब माताओं के बड़े बच्चे खुदा न खास्ता बाप न रहे, पति न रहे, तो किसके कंट्रोल में आ जाती हैं? बच्चे के कंट्रोल में आ जाती। घर घर में गीतापति भगवान बने बैठे हैं बच्चे। उन बच्चों का बड़ा फखुर रहता है। क्या सबसे बड़ा बच्चा कौन? वर्तमान संगम युग में, कृष्ण तो सतयुग में होगा। वर्तमान में क्या है? दादा लिख रहा है क्या? ब्रह्मा, जो रावण के सिर के ऊपर दिखाया जाता है, साक्षात देहभान। कितना भी ज्ञानी स्नान कराओ फिर भी क्या करेगा? देहभान की मिट्टी में लौट जाता है। वो बच्चा रूपी मिट्टी का देहभान ज्ञान जल में मिक्स हो जाएगा जब परमात्मा बम फटेगा। दुनिया का बड़े से बड़ा बम 4 रिजल्ट होगा।
है? नहीं समझ में आया? अरे बम फटेगा बड़े से बड़ा तो धरणी डोल जाएगी या नहीं डोलेगी? धरणी डोलेगी तो धरणी माने पृथ्वी के नॉर्थ पोल साउथ पोल पर जो मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं वो दरक के समंदर में आएंगे या नहीं आएंगे? तो समंदर का जल स्तर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और पृथ्वी जो मुख्य तत्व है 5 जड़ तत्वों में से, वो चलायमान होगा जिन्हें चैतन्य में हम कहें माताएं रूपी धरणी। परमात्मा बम फटेगा ग्लानि का तो ज्यादा से ज्यादा बंधन में कौन आएंगी? माताएं बंधन में आ जाएंगी। तो उनका दिल डोलेगा या नहीं डोलेगा? है? डोलेगा। इसलिए बाप कहते हैं ब्रह्मा बाप के द्वारा समझो कहलवाते हैं, अचल रहना है, हलचल में नहीं आना है। कैसा भी बड़े से बड़ा ग्लानि का बम फटे, परमात्मा बम, लेकिन क्या करना है? अचल रहना है, अटल रहना है। क्योंकि प्रकृति तो अपनी सारी पावर दिखाएगी। क्या? देवान की मिट्टी की भी पावर दिखाएगी। जो ज्ञान जल है वो बाढ़ लाएगा सारी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी जलमयी हो जाएगी। और जलमयी में क्या होगा? कैसा जल होगा? है? मटमैला। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं देह बहाने वाली हैं, जिनमें अग्नि रूपी देवता भयंकर कामाग्नि पैदा कर देगा। तो समंदर का जल, सागर का जल बॉइल्ड वाटर बनेगा या नहीं बनेगा? है? एटम बम फटेंगे, गर्मी बढ़ेगी तो समंदर का पानी बॉइल्ड वाटर बनेगा, जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल के बड़े बड़े मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ दरक के आ जाएंगे, स्तर ऊंचा उठेगा और अंतिम स्थिति ऐसी होगी जिसमें पृथ्वी माता का, धरणी माता का उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। वो चंद्रमा जो बच्चा है, पृथ्वी माता का उपग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, उसमें आकर के गोद में गिरेगा प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर का जो जल स्तर है, जो दुनिया का बड़े से बड़ा जल का जमावड़ा है, प्रशांत महासागर, वो जल स्तर और ज्यादा ऊंचा उठेगा या नीचे जाएगा? और ज्यादा ऊंचा उठ जाएगा। उसमें दुनिया के जितने भी बड़े बड़े धर्मखंड हैं, विधर्मी धर्मखंड, विदेशी धर्मखंड, वो सब समुद्र के अंतराल में समा जाएंगे और पृथ्वी का जल इतना बढ़ जाएगा जिसमें
सारे प्राणी शरीर से डूब मरेंगे। क्या वो मटमैले ज्ञान जल में डूब मरेंगे या आंखें जागृत हो जाएंगी? हाँ? डूब मरेंगे। बोले कोई में ज्यादा योग बल की पावर हो, योग बल की पावर से भोग बल बढ़ाने वाले काम अग्नि को कंट्रोल करने वाले कैसे भी बड़े बड़े योगी हों, बच्चे, वो सब हताश हो जाएंगे। और ज्ञान जल में जो मटमैला जल हो जाएगा दुनिया का, उसमें सब अंधे हो जाएंगे। दुनिया में ऐसा प्राणी कौन सा होता है जो बहुत कामी माना जाता है? सांप। जो सांप कहो सांपों का राजा वासुकी, क्या क्या नाम दिया? वासुकी। वो मनुष्य सृष्टि के बाप के गले को भी जकड़ लेता है। क्या? जिस सांप में बहुत कामाग्नि होती है, वो प्राणी एक ही प्राणी है, और उनका राजा, सांपों का राजा वासुकी, जगत पिता के गले को जकड़ लेता है। किस बात में? अरे कौन से विकार से जकड़ लेता है? काम विकार से जकड़ लेता है। इतना जकड़ लेता है और वो बाप मस्त रहता है। कोई के गले में सांप जकड़ मार जाए तो घबराएगा, प्राण निकल जाएंगे, जैसे फांसी लग गई हो, या मस्त रहेगा? है? मर जाएगा। लेकिन ये जो जगत पिता है, कौन है? जगतम पितरम वंदे। जगत का पितर पिता है, जगन्नाथ कहा जाता है। जगत पिता की जकड़ होते हुए भी मस्त रहता है। किस प्रभाव से? उसके अंदर क्या प्रभाव काम करता है? कौन सी प्रतिभा काम करती है? अरे योग बल। कौन सा बल? योग बल। क्योंकि वो योगीश्वर कहा जाता है। तीन ही नाम हैं जिनको योगीश्वर का टाइटल दुनिया में मिला है शास्त्रों में। एक शंकर, दूसरा कृष्ण योगीराज, और तीसरा ब्रह्मा का बड़ा पुत्र, मानसी पुत्र, पहला बच्चा सृष्टि का, सनत कुमार। जिस सनत कुमार के नाम पर हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म पड़ता है। वो सनातन धर्म की स्थापना भोग बल के आधार पर होती है या योग बल के आधार पर होती है?
योग बल के आधार पर सत्य सनातन धर्म की स्थापना, सत्य सनातन धर्म की राजधानी तैयार होती है। ऐसी राजधानी सशक्त, जिस राजधानी के संगठन में क्या बताया खासियत, एक भी भिखारी पांव नहीं रख सकेगा। दुनिया का कोई ताकतवर से ताकतवर प्राणी हो, मनुष्य हो, धर्म पिता ही क्यों न हो, वो धर्म पिताएं संगठित रूप में रावण के सर की तरह इकट्ठे क्यों न हो जाएं, तो भी उसकी राजधानी को हिला नहीं सकेंगे। ऐसी सशक्त राजधानी ईश्वरीय राजधानी होगी। जो बोला है ब्रह्म वाक्य में, मुरली में, कि मैं जब आता हूं तो धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। अरे 80 साल हो गए, हम बच्चों को ज्ञान में चलते चलते हम बच्चे दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे हैं, हमें बाप मिल गया भगवान। भगवान बाप इस सृष्टि पर आया है, ढिंडोरा पीट रहे हैं कि नहीं है? पीट रहे हैं। और बाप कहते हैं मैं आता हूं तो मेरे आने की निशानी क्या बताई है? धक्क से राजधानी स्थापन कर देता हूं। 80 साल नाक रगड़ने की दरकार है ही नहीं मुझ आत्मा को। ऐसी शक्ति क्या है? ऐसी क्या शक्ति है जो गायन है राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल गई। वो सेकंड किसके लिए गाया हुआ है? क्या नाम बताया? जनक। जन माने जन्म, का माने करने वाला, अर्थात सारी मनुष्य सृष्टि का नया जन्म। मनुष्य सृष्टि माना नई मनुष्य सृष्टि का जन्मदाता। नाम क्या दिया? जनक। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, और 1 सेकंड में धक से राजधानी स्थापन कर देते। तो उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ इस संसार में या नहीं हुआ? हुआ। हाँ भाई, क्यों नहीं हुआ? ब्रह्मा कुमारियों को 80 साल हो गए उसका जन्मदिन मनाते मनाते। हर वर्ष नंबर बताते हैं। 71वां जन्म दिवस, शिव जयंती, 75वीं शिव जयंती, 78वीं शिव जयंती ब्राह्मणों की दुनिया में मनाते हैं या नहीं मनाते हैं? है? तो कितने साल हो गए हैं? इतने साल हो गए कि नहीं? तो क्या वाकई हो गए? आया कि नहीं आया? है? गुप्त में आया। अरे बच्चा की आत्मा माता के गर्भ में गुप्त में आती है तो उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वो बच्चा बाहर आता है दुनिया में तो सब कोई कहता है बच्चे का जन्म हुआ। पड़ोसी भी आवाज सुनेगा, आकर भले बच्चे को देखे नहीं
उआ उआ की आवाज सुनेगा, बोलेगा घर वालों को, पड़ोस में बच्चा आ गया। तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ या नहीं हुआ? है? नहीं हुआ? हुआ। कानों से सुनेगा तो भी कहेगा आ गया, और आकर के निस्थूल आंखों से देखेगा तो भी कहेगा आ गया। बाबा ने भी निशानी बता दी है। क्या? है? जोर से बोलो ना, कोई खा जाएगा क्या? नहीं, बाबा ने बताया, ब्रह्मा मुख से ही बताया, अव्यक्त वाणी में भी बताया। बाप की प्रत्यक्षता की निशानी ऐसे ही स्पष्ट देखने में आवेगी जैसे महात्मा बुद्ध के चेहरे पर दिखाई देती है अव्यक्त स्थिति, क्राइस्ट के चेहरे पर दिखाई देती है अव्यक्त स्थिति, आत्मा निराकार दिखाई देती है या देहभान दिखाई टपकता है देह चेहरे से। गुरु नानक में देहभान की स्थिति दिखाई देती है कि आत्मा का स्वरूप टपकता है। आत्मा की स्थिति रूहानी स्टेज। तुम बच्चों की नंबरवार अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। ये महावाक्य बोला है क्या? जैसे धर्म पिताओं की अव्यक्त स्टेज धर्म पिताओं को प्रत्यक्ष कर गई, ऐसे ही जो दुनिया के ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, धर्म पिता हैं, उन बापों का भी बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, धर्म पिताओं का भी बाप, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये टाइटल साकार का है या निराकार का? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर बाबा को कहा जाता है, बाप के बाप को। बापों का बाप मना ग्रैंडफादर। शिव बाप का हम आत्मा रूपी भाई भाइयों के साथ, आत्मा आत्मा भाई भाई है ना, उनके साथ बाप का संबंध है या बाबा का संबंध है? ग्रैंडफादर है या सिर्फ बाप है? क्या है? ग्रैंडफादर है। शिव बाप ज्योति बिंदु वो आत्माओं का बाप है या बाबा है? सिर्फ बाप है, बाबा नहीं। कोई मनुष्य तन में जब प्रत्यक्ष होता है और मनुष्य तन के द्वारा प्रत्यक्षता होती है संसार में, तब दुनिया जानती है ये ग्रेट फादर इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का भी बाप है, ग्रैंडफादर है, जिसको टाइटल मिलता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाबा, बाप का वर्षा मिले या नहीं मिले, लेकिन दादे का वर्षा माने बाबा ग्रैंडफादर का वर्षा बच्चों को जरूर मिलता है। वो क्या वर्षा है? वो क्या वर्षा है ग्रैंडफादर का? ज्ञान निराकारी वर्षा निराकारी बाप से मिलता है। निराकार आत्माओं का निराकारी बाप निराकारी वर्षा देता है। साकार मनुष्यों का बाप साकार वर्षा देता है। स्वर्ग साकार है या निराकार? स्वर्ग साकार है। स्वर्ग का रचयिता साकार होगा या निराकार होगा?
साकार होगा। इसलिए स्वर्ग में होती है जीवन मुक्ति। इसी दुनिया में हम बच्चों को अपना वाइब्रेशन सुधार करके संगठन में स्वर्ग बनाना है, वाइब्रेशन के आधार पर, या नरक बनाने का लक्ष्य रखा है। तो वाइब्रेशन हम संगठन में कैसा बनाएंगे? आत्मिक स्थिति का वाइब्रेशन बनाएंगे, जो सतयुग में हम जन्म लेने लायक बने। अंतमते सोगति। महामृत्यु के समय, साधारण मृत्यु तो जन्म जन्मांतर होती रही, अंतिम महामृत्यु के समय, महामृत्यु के महाविनाश के टाइम पर, जब सब के अपने अपने शरीर छूटेंगे, तो उस समय हमारा वायुमंडल वाइब्रेशन सुख का होना चाहिए मन बुद्धि रूपी आत्मा में, या दुख का होना चाहिए? सुख के वाइब्रेशन में शरीर छोड़ेंगे तो सुख की दुनिया में जन्म लेंगे। इसलिए बोला, नरक में मरेंगे तो नरक में जन्म लेंगे, स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। सवाल पैदा इस दुनिया में तो नरक ही है, नरक में सारे ही शरीर छोड़ रहे हैं, तो स्वर्ग में जन्म कैसे ले लेंगे? हाँ, आत्मिक स्थिति में वाइब्रेशन बनाने की बात है। सुख का वाइब्रेशन बनाए। सुख का वाइब्रेशन बनाने के लिए पहले सुखदाता, सुख की दुनिया का रचयिता बाप को जाने, जो बाप का रूप, बाप की आकृति सारी दुनिया, देश और विदेश की खुदाइयों में मिली है, और सबसे जाती तादाद में मिली है। और सारे भारत के गांव गांव में, शहर शहर में उस आकृति की यादगार शिवालय में पूजी जाती है। कौन सी? शिवलिंग, जिसका परिचय देने के लिए मुरली में बाप बार बार कहते रहे, बच्चे बाप का परिचय दो। त्रिमूर्ति के चित्र में ऊंचे से ऊंचा बाप का परिचय दो। जिस बाप की यादगार में, जो बाप त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, जिसकी यादगार में त्रिमूर्ति हाउस बना है दिल्ली में, शहर शहर में त्रिमूर्ति रोड नाम रखा जाता है। तो हाउस एक होगा या 2 3 4 होंगे? हैं? एक ही हाउस का नाम त्रिमूर्ति हाउस। और रोड माने रास्ता, एक ही रास्ता बताने वाला एक होगा या 3 4 रास्ता बताने वाली आत्माएं होंगी? एक ही आत्मा होगी। तो वो एक आत्मा है जिसकी यादगार सोमनाथ के मंदिर में दिखाई गई। द्वैतवादी युग के सात्विक पीरियड में, आदि में, हर युग 4 अवस्थाओं से पसार होता है। द्वापर के आदि में वो सात्विक यादगार बनी थी। सोमनाथ के मंदिर में पत्थर के लिंगाकार में हीरा दिखाया गया था। वो हीरा किसकी यादगार है? हैं? निराकार की यादगार। निराकार हीरो पार्ट बजाता है, बजाता है। हीरा तो हीरो पार्टधारी की यादगार है।
और हीरा पत्थर है या नहीं? जैसे और रतन पत्थर होते हैं, वैसे हीरा भी बेशकीमती माना तो जाता है, लेकिन है तो पत्थर या नहीं? और शिव ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप, त्रिकालदर्शी, क्योंकि जन्म मरण के चक्र से न्यारा है इसलिए त्रिकालदर्शी है, वो पत्थर बुद्धि बनता है? तो पत्थर क्यों कह दिया? हीरा जो सोमनाथ के मंदिर में लिंगाकार पत्थर में जड़ा हुआ था, वो हीरा शिव ज्योति बिंदु की यादगार है? वो शिव बाप की आत्मा, सुप्रीम सोल, दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में ब्रह्म वाक्य बोल कर गई, वेद वाक्य, वेद वाणी बोल कर गई, वो वाक्य भूल गया क्या? न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। तो सोमनाथ के मंदिर में जो लिंगाकार पत्थर में हीरा रखा हुआ था, वो शिव की यादगार है, अखूट ज्ञान के भंडार की यादगार है, या अखूट योगी की यादगार है? अखूट योगी की यादगार है। जब तक संगम युग रहेगा उसका योग अखूट है। इसलिए मुरली में बोला, छोटा रूप याद नहीं आता है, बिंदु रूप याद नहीं आता है, तो क्या करो? बड़े रूप को याद करो। अरे बड़े रूप को पहचाना है या नहीं पहचाना? पहचाना है तो याद करो। बड़े रूप को भी याद करेंगे तो बड़ा रूप साकार की यादगार है। साकार को सगुण कहा जाता है। रामायण में भी लिखा है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही संसार में साकार है। क्यों? क्योंकि निराकार का विरुद्ध है। इस दुनिया में आने के बाद मैं तुम बच्चों को आप समान बना कर जाऊंगा। क्या बना कर जाएगा? नंबर बार माने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। अव्वल नंबर कोई बच्चे को बनाएगा। जिस अव्वल नंबर बच्चे को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, आप समान बना, शक्तिशाली बनाकर जाता है, सर्वशक्तिवान बनाकर जाता है, उसके लिए ही कहा। और साथ साथ नंबरवार सब बच्चों के लिए कहा। क्या? मैं सर्वशक्तिवान तो हूं, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं। मास्टर माने प्रैक्टिकल जीवन में शक्ति धारण करने वाला। ज्ञान थ्योरी है या प्रैक्टिकल है? थ्योरी है। तो थ्योरी का अखूट भंडार है कौन? निराकार आत्माओं का बाप शिव। प्रैक्टिकल नहीं कर सकता। क्यों? प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है। प्रैक्टिकल शरीर की इंद्रियों के द्वारा होता है। क्यों नहीं प्रैक्टिकल कर सकता? क्योंकि उसको अपना शरीर नहीं है, इसलिए देह में प्रवेश करता है, रथ में प्रवेश करता है। क्या?
अर्जुन की आत्मा ली, आत्मा को बस में किया या रथ को कंट्रोल किया है? क्या कंट्रोल किया? आत्मा को कंट्रोल किया। आत्मा को स्वतंत्र नहीं छोड़ा। श्रीमत पर चलना चाहो तो चलो, न चलना चाहो न चलो। स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। ये नियम शिव बाप ने नहीं अपनाया, अपनाया ना? अरे अपनाया। उसने तन को कंट्रोल किया। क्या? याद की भी यही बात है, यही रहस्य है, यही राज है। क्या? बांधेली माताओं का तन भले कोई कंट्रोल कर ले, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ईश्वर भी कंट्रोल नहीं करता। शिव बाप अर्जुन की आत्मा को कंट्रोल करता है कि उसके शरीर रूपी रथ को कंट्रोल करता है? शरीर रूपी रथ को कंट्रोल करता है, आत्मा को स्वतंत्र छोड़ता है। चाहो तुम अच्छे संकल्प करो, चाहो तुम व्यर्थ आसुरी संकल्प करो। अच्छे संकल्प करोगे, कर्मेंद्रियों से अच्छे कर्म करोगे, अच्छी वाचा चलाओगे, श्रीमत के अनुकूल चलाओगे तो सुखी रहोगे जन्म जन्मांतर। नहीं चलाओगे तो जन्म जन्मांतर दुखी हो जाओगे। तो आत्मा को कंट्रोल किया या तन को कंट्रोल किया है? तन को कंट्रोल किया। और तन जड़ होता है या चैतन्य होता है? जड़ है। माने प्रजापिता का जो तन है वो दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर है। तो मूर्ति के चित्र में भी देखो ध्यान से, ब्रह्मा कैसे बैठा है और शंकर का तन कैसे बैठा हुआ दिखाया गया है? बोला भी है मुरली में। जिसे तुम बच्चे भगवान बाप समझते हो, साकार निराकार का मेल समझते हो, उसमें से शिव को हटा दो तो क्या बचेगा? है? शव बचेगा, मुर्दा बचेगा। मुर्दा जड़ होता है या चैतन्य होता है? जड़ होता है। मना अंतिम जन्म में आकर के विदेशियों विविचारियों के संग के रंग में आकर के वो आत्मा कौन कौन आत्मा? मनुष्य सृष्टि का बाप इतना ज्यादा विविचारी हो जाता है शरीर से कि पत्थर जैसा हो जाता है। 80 साल हो गए शिव बाप को समझाते समझाते, लेकिन उस पत्थर बुद्धि की बुद्धि में वो पॉइंट बैठता ही नहीं। कौन सा पॉइंट है? गीता का भगवान नहीं बैठता। अरे मुरली का वो पॉइंट है, अमृत छोड़ बिख काहे को खाए। क्या शिव बाप ज्ञानामृत दे रहे हैं प्रैक्टिकल जीवन में इंद्रियों से धारण करने के लिए
वो इंद्रियों से ज्ञान की मुख्य बात क्यों नहीं धारण करता? मुख्य ज्ञान क्या है? पवित्र बनो, योगी बनो। तो विषपाई का जो पार्ट है वो विष पीना छोड़ता है। अरे छोड़ता है? अरे दुनिया के सारे काम पवित्रता से संपन्न होते हैं, प्योरिटी से संपन्न होते हैं या अपवित्रता से संपन्न होते हैं? पवित्रता से दुनिया के सारे काम संपन्न होते हैं। पवित्रता ही सत्य है, पवित्रता ही सत्य है। पवित्रता ही सत्य है। पुरुष उस सत्य या सत्य की शक्ति को परिपूर्ण नौजवान होने तक इस कलयुगी दुनिया में धारण करके नहीं रह सकता। कौन? पुरुष रूप या स्त्री रूप, माता रूप या पिता रूप? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। पुरुष। सब स्त्रियों का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो माताएं कन्याएं हैं वो पुरुष के उस सत्य को जीवन में धारण कर सकती हैं सच्चाई से। नहीं समझ में आया? जो धारण करती है सच्चाई से वो सती कही जाती है। वो सती में इतनी शक्ति है कि उस सती की शक्ति के आधार पर जलंधर राक्षस भगवान और भगवान के पूरे परिवार को हरा देता है। भगवान भी उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इतनी सत्य को धारण करने वाली सती की शक्ति है। और वो सती नारियां, सती कन्याएं भारत में ही हुई हैं। कहाँ हुई है? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। ज्ञान की रोशनी को धारण करने में जो जीवन भर लगी रही वो ही सती है। ज्ञान की रोशनी को धारण करने में शंकर नहीं लगा रहता। शिव बाप का बच्चा बड़ा बच्चा है या नहीं है? वो नहीं लगा रहता? लगा रहता है या नहीं? लगा रहता है। वो राम की आत्मा कही गई। राम बाप को कहा जाता है, मनुष्य सृष्टि का बाप है। उस बाप के लिए क्या बोल दिया पता है? नहीं पता। राम ही मालूम तो सब कुछ है। याद दिलाओ तो याद आएगा। है आप यही तरस पर हुई। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। मुझे याद ही नहीं आता मौके पर। जब मनुष्य सृष्टि का बाप राम ही, उस सत्य रूपी ज्ञान कहो, सत्य रूपी वीर्य कहो, सत्य कहो, क्योंकि पुरुष है धारण नहीं कर सकता जीवन भर। बोलो, पुरुष धारण कर सकता है? दुनिया का कोई पुरुष जीवन में धारण कर सकता है?
अरे बोलते काहे नहीं, टब हो करके बैठे हो। यही पता नहीं चलता चेहरे से कि समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। हा? धारण करता है कि नहीं करता है? नहीं कर सकता। इसलिए दुर्योधन दुशासन है सब पुरुष, चाहे ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा देवता या धर्म पिता हो, ग्रेट फादर ही क्यों न हो, लेकिन वह सत्य की शक्ति को, चाहे वो स्थूल शक्ति हो चाहे वो ज्ञान की शक्ति हो, जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, क्या नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यही विद्यते। यही माने इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है, लेकिन कोई धारण कर सके तो। नहीं समझ आया? वो है सूक्ष्म शक्ति ज्ञान, और वो है स्थूल शक्ति सत्व। जो पुरुषों में सत्व होता है, वीर्य, उसको पुरुष जीवन भर धारण नहीं कर सकता, चाहे सूक्ष्म सत्य की शक्ति हो और चाहे स्थूल शक्ति हो। कौन धारण कर सकता है? हैं? अपनी पर उतर आए, पक्का निश्चय कर ले तो माता धारण कर सकती है, कन्या धारण कर सकती है, पुरुष धारण नहीं कर सकते। ये ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है। तब क्या करना चाहिए है? अरे पुरुषों को क्या करना चाहिए, कन्याओं माताओं को क्या करना चाहिए? कन्या माताओं को तो वरदान मिला हुआ है, तो स्वर्ग का गेट कौन खोलेंगी? कन्याएं माता ही खोलेंगी। शास्त्रों में भी आया है, ज्ञान का कलश किसको दिया? माताओं को दिया।